यूक्रेन पर रूस ने हमलों की सारी हदें पार कर दी हैं। रूस के रॉकेट रिहायशी इलाकों में कहर बनकर गिर रहे हैं। रूस की मिसाइलें अस्पतालों, स्कूलों पर बर्बादी बनकर टूट रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे रूस का वॉर क्राइम बताया है और पुतिन को वॉर क्रिमिनल। बाइडेन ने पहली बार पुतिन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे रूस तिलमिला गया है। लेकिन पूरी दुनिया अब न सिर्फ मान चुकी है, बल्कि रूस पर वॉर क्राइम का मुकदमा तक दर्ज करवाने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि न तो पुतिन को इससे कोई फर्क पड़ रहा है और न रूसी फौज के कदम यूक्रेन में रुकने का नाम ले रहे हैं। रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें दागना युद्ध अपराध है। आम लोगों को निशाना बनाकर हमले करना युद्ध अपराध है। अस्पतालों, स्कूलों को तबाह कर देना युद्ध अपराध है। मानव ढाल का इस्तेमाल करना और लोगों को बंधक बनाना युद्ध अपराध है। यूक्रेन में रूस जिस तरह से अब नागरिकों को टारगेट कर रहा है, वो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। शायद यही सोचकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी कह दिया। No. Are you going to meet with Poland? Thank you. Poland? Will you go to Poland? Did you ask me whether I would call? Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with us? इससे पहले भी जो बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले को लेकर कई बार रूस को चेतावनी दी है, लेकिन पुतिन को युद्ध अपराधी बताकर बाइडेन ने अब तक का सबसे बड़ा ज़बानी हमला बोला है, जो सीधे रूस के दिल में जाकर तीर की तह चुभा है। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी के रूप में पेश करना अस्वीकार्य और अक्षम्य है। लेकिन जो बाइडेन ने पुतिन को अगर युद्ध अपराधी कहा है, तो उनके पास ये साबित करने की वजह भी है। Putin is inflicting appalling devastation and horror on Ukraine. Bombing apartment buildings, maternity wards, hospitals. I mean, it's god awful. बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी कहकर अमेरिका की सोच क्लियर कर दी। बाइडेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिकी संसद में रूस के खिलाफ युद्ध अपराध का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रस्ताव में रूस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रूस पर यूक्रेन के खार्किव शहर के अंदर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का आरोप है। यूक्रेन ने रूस पर हमले में वैक्यूम बम का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी लगातार रूस पर युद्ध अपराध का आरोप लगाते आए हैं। ये साफ तौर पर एक युद्ध अपराध है। शांत शहर और शांत रिहायशी इलाके, यहाँ कोई सैन्य सुविधा नहीं। दर्जनों चश्मदीद ये साबित करते हैं कि ये गलती से हुए हमले नहीं, बल्कि जानबूझकर लोगों को निशाना बनाया गया। रूसी सैनिक जानते हैं कि वो किस पर फायर कर रहे हैं। इस अपराध के लिए निश्चित तौर पर इंसाफ होगा। ये सभी परंपराओं का उल्लंघन है। शांति से जी रहे यूक्रेनी लोगों को मारने के लिए इस दुनिया में कोई रूस को माफ नहीं करेगा। यानी रूस पर युद्ध अपराधी होने का जो आरोप जेलेंस्की पहले दिन से लगा रहे थे, अब बाइडेन ने एक कदम आगे बढ़कर पुतिन को युद्ध अपराधी बता दिया है और पुतिन पर दबाव बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी अपना फैसला सुनाते हुए रूस से यूक्रेन में अपने हमलों को तुरंत रोकने के लिए कहा है। अब ये देखना होगा कि रूस आईसीजे के इस आदेश का पालन करता है या नहीं। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। हम हमलावरों को इंसाफ के कटघरे में लाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत होनी चाहिए और ये होगा। जो भी उन्होंने यूक्रेन और हमारे लोगों के खिलाफ किया, उसके लिए, यूक्रेन में रूसी सेना के आतंकवाद की हर करतूत के लिए। पूरी दुनिया रूस को यूक्रेन पर हमले रोकने का दबाव बनाने की कोशिशों में जुटी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित होने के बाद अमेरिका और 44 अन्य देश रूस के युद्ध अपराधों की जांच करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन के तेवर ढीले पड़ने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन के शहरों पर रूसी बमबारी ने जो तबाही मचाई है, वो अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गई है। यूक्रेन के शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन रूस अभी तक रुकने को तैयार नहीं है और यूक्रेन के पास अब रूस के आगे झुकने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। देखिए, मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, जिस तरह से यूक्रेन अकेला पड़ता जा रहा है, इतनी अपील की है प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने हर जगह, यूएस कांग्रेस में,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करके देख ली हर देश के, लेकिन कोई भी जो बेसिक डिमांड्स हैं नो फ्लाई जोन एनफोर्स करने की और हवाई जहाज देने की, उन पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और ये कारण है मुझे लगता है जो जेलेंस्की को इस नरम रुख की तरफ लेके जा रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये युद्ध कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ रहा है जब ये दोनों बैठकर बात करने को तैयार हो जाएंगे और कोई समाधान का रास्ता। कीव यूक्रेन से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।